आत्मनिर्भरता की दिशा में भारतीय स्टार्टअप कंपनियां दोस्तों एक और नए मुकाम को छू चुकी हैं और भारत की ट्रिपल एस डिफेंस ने दोस्तों स्वदेशी रूप से सबमशीन गन और डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल को तैयार किया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि अभी तक हम इस तरीके के हथियारों के लिए विदेशियों पर निर्भर थे। लेकिन भारत की इस स्टार्टअप कंपनी ने अपना हुनर दिखाया और 2 फायर आर्म्स तैयार कर दिए। और ये हमारी स्टार्टअप कंपनियों के लिए एक और बड़ा मील का पत्थर भी है, जो कि अब छोटे हथियारों को तैयार करने में प्रमुख खिलाड़ी बन रहे हैं। दरअसल ट्रिपल एस के द्वारा बनाए गए ये जो फायर आर्म्स हैं वो टेक्टिकल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें कि क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए SMG और लंबी दूरी यानी कि विस्तारित दूरी पर सटीक हमलों के लिए DMR शामिल है। इन हथियारों को ट्रिपल एस ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। मतलब साफ है कि भारत अब छोटे हथियारों को विदेशियों से नहीं खरीदेगा और बाकायदा खुद को एक वैश्विक यानी कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी प्रेजेंट करेगा। ट्रिपल एस डिफेंस ने जिस SMG का अनावरण किया है वो 9x पैराबेलम में बना है, जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने वाला कैलिबर है। और ये कैलिबर अपनी स्टॉपिंग पावर, मैनेजेबल रिकॉयल और वर्सेटैलिटी के लिए जाना जाता है। और यही नहीं दोस्तों, इसका इस्तेमाल क्लोज क्वार्टर बैटल सिनेरियो में किया जा सकता है, जहां पर SMG का एक कॉम्पैक्ट डिजाइन होना चाहिए, रैपिड मैनुअबिलिटी होनी चाहिए और हाई रेट ऑफ फायर होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो स्वदेशी SMG है वो इन मानकों पर खरी उतरती है और इन SMG का इस्तेमाल लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन और अर्बन इन्वायरमेंट्स में किया जा सकता है। इससे पहले दोस्तों पिछले साल एक रिपोर्ट में ट्रिपल एस डिफेंस की तरफ से खबर आई थी कि वो एक SMG पर काम कर रहे हैं, जो कि चरम स्थितियों में इसकी विश्वसनीयता, सटीकता और स्टेबिलिटी का आकलन करने के लिए कठोर परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अब पता चला कि ये परीक्षण वाकई में सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं, जिसके बाद यह हथियार अब औपचारिक रूप से सामने आ गया है। और SMG में रखरखाव को आसान बनाने के लिए इसमें आधुनिक सामग्री यानी कि मॉडर्न मटेरियल्स और डिज़ाइन टेक्नोलॉजी शामिल है, जो कि इसे कठोर यानी कि हार्श ऑपरेशनल सेटिंग में तैनाती के लिए काफ़ी उपयुक्त बनाती है। और ये फायर आर्म वर्तमान में इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल की जा रही विदेशी SMG जैसे कि हैकलर एंड कोच MP5 या स्टार्लिंग सब मशीन गन को बड़ा टफ कंपटीशन दे सकती है और एक स्वदेशी ऑप्शन पेश कर सकती है। ट्रिपल एस डिफेंस का लक्ष्य है कि भारत की सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को बढ़ाना और आत्मनिर्भरता पर जोर देना। इसके अलावा दोस्तों SMG को पूरा करेगी ट्रिपल एस डिफेंस के द्वारा बनाई गई DMR मीडियम टू लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट। हालांकि DMR के कैलिबर और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि कंपनी ने अपनी मौजूदा P72 जो राइफल फैमिली है उसके अनुभव पर इसे तैयार किया है। ट्रिपल एस डिफेंस के द्वारा विकसित की गई जो P72 है अब उसे मार्क्समैन राइफल 7.62 × 51 mm और 7.62 × 39 mm कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, जिसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो 800 मीटर की है। पता चलता है कि ये जो DMR है वो भी इसी डिज़ाइन की फिलॉसफी का इस्तेमाल करती है, जिससे सटीकता और विश्वसनीयता काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। ये जो डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल है दोस्तों वो एक ब्रिज का काम करेगी और उस गैप को पूरा करेगी जो कि स्टैंडर्ड इन्फेंट्री राइफल्स और स्पेशलाइज्ड स्नाइपर राइफल्स के बीच का होता है, जिससे कि हमारी सेना सटीकता के साथ लंबी दूरी पर अपने टारगेट्स को भेज सकती है। ट्रिपल एस डिफेंस की DMR में एडवांस एर्गोनॉमिक्स, बेहतर सटीकता के लिए फ्री फ्लोटिंग बैरल और इस राइफल में मॉडर्न ऑप्टिक्स और जो सहायक उपकरण हैं उन्हें लगाया जा सकता है। और ये विशेषताएं इंडियन आर्म फोर्सेस की जो निशानेबाजों की ज़रूरत है उसे भी पूरा कर सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, DMR का डेवलपमेंट इस कंपनी ने ऐसे वक्त पर किया है जब इंडियन आर्मी अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रही है और रशियन निर्मित ड्रैगनोव SVD जैसी पुरानी प्रणालियों को धीरे धीरे हटा रही है, जिनकी रेंज और जो अडेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी सीमित हो चुकी है। लेकिन अब घरेलू स्तर पर जो ये जो DMR ट्रिपल एस डिफेंस ने तैयार कर रही है वो वाकई में हमारी सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। संभवतः इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस यूनिटों के साथ इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो चीज़ें साफ हो जाती हैं कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जिस जोश और जिस हिम्मत से काम करती है वो वाकई में बताता है कि क्षमताएं हमारे पास भी मौजूद है। हमेशा हमें विदेशियों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।